और आइए उस बाप की तरफ जिस बाप को हर मुहर्रम में खोल दिया जाता है, जो हजरत उमर की मुवाफकत की सबसे बड़ी दलील है, उसको हजरत उमर के ऊपर तान बना के पेश किया जाता है। रसूलुल्लाह के आखिरी अय्याम है, बीमारी है, रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द इज़्दिहाम हो गया, शोर हो गया। हजरत उमर गुस्से में है कि रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द शोर हो रहा है और रसूलुल्लाह को डिस्टर्ब किया जा रहा है, रसूलुल्लाह बीमार हैं। रसूलुल्लाह ने शोर को कंट्रोल करने के लिए कहा, लाओ कलम दवात, मैं तुम्हें लिख देता हूं। हजरत उमर इस शोर गोगे को सुन रहे हैं, आके डांटना शुरू किया, चले जाओ, इर्द गिर्द फैल जाओ, खबरदार रसूलुल्लाह को तंग किया। हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब। यहां से जो साथी सिर्फ कुरान मुराद लेते हैं, वहां उनको समझना चाहिए यहां पे भी उमर की मुराद कुरान और हदीस था। हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए कुरान और हदीस काफी है, पीछे हो जाओ। बाज लोग कहते हैं कि हजरत उमर ने लिखने नहीं दिया, रसूलुल्लाह लिखना चाहते थे। रसूलुल्लाह क्या इसके बाद चंद लम्हों के बाद दुनिया से चले गए? जो लिखना चाहते थे लिख के ना गए? कैसे झूठे प्रोपेगेंडे और इल्जामात हैं। रसूलुल्लाह इसके बाद 3 दिन जिंदा रहे और रसूलुल्लाह ने उस मौके के ऊपर भी हजरत उमर की मुवाफकत की, हजरत उमर के कौल को सराहा और हजरत उमर के कौल की तईद करते हुए कुछ ना लिखवाया। फिर भी अम्मी आयशा कहती हैं कि जो लिखवाना चाहते थे वो मुझे बतला गए, और वो उस वक्त लिखवाना चाहते थे हजरत अबू बकर की खिलाफत को, लेकिन शोर गोगा मच गया। तो हजरत उमर ने रसूलुल्लाह के आराम का ख्याल करते हुए लोगों को वहां से उठा दिया और खामोश करवा दिया कि रसूलुल्लाह को बीमार है, आराम करने दो, हमारे लिए कुरान और सुन्नत काफी है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा को कहा था, या अबल्लाहु वल मुमिनून, या अबल्लाहु वल मुस्लिमून की रिवायत भी है, या अबल्लाहु वल मुमिनून। लिखना तो मैं चाहता था कि अबू बकर की खिलाफत लिख के ही दे जाऊं, लेकिन या अबल्लाहु वल मुमिनून, अल्लाह भी, मोमिन भी, मुसलमान भी अबू बकर के अलावा किसी को खलीफा नहीं बनाएंगे, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। बात खत्म। इस बात के ऊपर इंतशार, इस बात के ऊपर फितना और फसाद बपा किया जाता है, फितना और फसाद बपा किया जाता है कि हजरत उमर ने लिखने नहीं था दिया, जो लिखना चाहते थे वो भी हदीस में मौजूद है। और अगर लिखना ही था तो 3 दिन जिंदा रहे, बाद में क्यों ना लिख के गए? और फिर अगर कुछ लिखना चाहते थे, माअल्लाह, ये एक अकीदे का बात भी है, और ना लिखा तो कुरान की उन आयात का क्या कहेंगे कि जहां पे रसूलुल्लाह दीन पूरा पहुंचा के गए हैं, रसूलुल्लाह ने कोई बात छुपाई नहीं है। लिख के तो देना चाहते थे, लेकिन लिख के ना दिया तो क्या रिसालत का हक अदा कर दिया? कोई वही की ऐसी चीज जो लिखना बाकी थी और लिखी ना गई, अकल के ऊपर पर्दा है, अकल के ऊपर पर्दा है।